Hey everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss protein folding. So let's get into the video. तो प्रोटीन फोल्डिंग के बारे में सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो था क्रिश्चियन एफिन्सन के थ्रू। इन्होंने जो काम किया था, जिस प्रोटीन पे काम किया था, दैट वाज राइबोन्यूक्लियेज ए, यानी आरएनएज ए पे इन्होंने काम किया था। और ये वाला प्रोटीन जो है उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था फ्रॉम बोवाइन पेनक्रियाज। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो है अराउंड 13,700 डेल्टन एंड 124 अमीनो एसिड्स को ये कोड करता है और उन अमीनो एसिड्स के बीच में 4 डाइसल्फाइड लिंकेजेस होती हैं। अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जिन केमिकल्स का यूज़ किया देवर यूरिया एंड बीटा मरकैप्टोइथेनॉल। अब ये क्या काम करते हैं? यूरिया डीनेचरिंग एजेंट है, यानी जो भी प्रोटीन उन्होंने यूज़ किया उसके बीच के जो भी प्रोटीन के अमीनो एसिड्स के बीच की लिंकेजेस थी उन्हें हटा देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, तो डीनेचर कर देता है प्रोटीन को। नेक्स्ट अगर बीटा मरकैप्टोइथेनॉल की बात करें तो वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है कि वो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। और हमने पहले पढ़ा था कि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की फॉर्मेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस को फॉर्म नहीं होने देता है। इन्होंने ये चीज़ बताई कि जैसे राइबोन्यूक्लियेज ए मान लो ये है, इसके अंदर 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं जो यहाँ स्ट्रैंड्स के थ्रू बताए हुए हैं। तो यूरिया और बीटा मरकैप्टोइथेनॉल की ट्रीटमेंट से क्या हुआ कि ये जो नेटिव कॉन्फर्मेशन थी प्रोटीन की वो चेंज हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, जिसकी वजह से प्रोटीन जो है ढंग से फोल्डेड नहीं दिखेगा आपको, वो अनफोल्ड होना शुरू हो गया। उन्होंने फिर दूसरा टाइप का एक्सपेरिमेंट क्या किया, उन्होंने यूरिया और बीटा मरकैप्टोइथेनॉल दोनों को हटा दिया इस अनफोल्डेड वाले प्रोटीन के मिक्सचर में से। तो जब इन दोनों को हटाया तो उन्होंने देखा कि प्रोटीन के बीच में जो भी प्रोटीन की फोल्डिंग है, ये बोल सकते हैं, तो प्रोटीन की फोल्डिंग जो है या उसके बीच में जो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स थे वो प्रॉपरली बनना शुरू हो गए। यानी यूरिया और बीटा मरकैप्टोइथेनॉल को निकालने के बाद ओरिजिनल कॉन्फर्मेशन प्रोटीन की इजीली आ रही थी। यानी अगर हम नेटिव कॉन्फर्मेशन की बात करें तो कोई एक प्रोटीन अगर नेटिव कॉन्फर्मेशन से, नेटिव फोल्डेड स्टेट से अगर अनफोल्डेड स्टेट में भी जाता है तो वो वापस अपनी ओरिजिनल नेटिव कॉन्फर्मेशन में आ सकता है। लेकिन उन्होंने देखा कि दूसरे टाइप के एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि यूरिया डाला लेकिन बीटा मरकैप्टोइथेनॉल नहीं डाला। बीटा मरकैप्टोइथेनॉल क्या कर रहा था? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स फॉर्म नहीं होने दे रहा था, लेकिन यूरिया क्या कर रहा था? डीनेचर कर रहा था प्रोटीन को। तो प्रोटीन की डीनेचरिंग तो पहले से हो रखी थी। बीटा मरकैप्टोइथेनॉल ना डालने से क्या हुआ कि डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बने तो सही, बट वो बिल्कुल प्रॉपर मैनर में नहीं बने। यानी जिस टाइप के अमीनो एसिड्स के बीच में पहले वो नेटिव कॉन्फर्मेशन में प्रेजेंट थे वैसा अब के प्रोटीन में वो नहीं फॉर्म हो रहा था। मतलब डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बने हैं लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं बने हैं। तो इससे उन्होंने क्या कंक्लूड किया? तो उनकी कंक्लूजन्स थी कि अमीनो एसिड का सीक्वेंस जो भी प्रोटीन का होता है वो उसी में इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन फोल्डिंग की। तो अमीनो एसिड का सीक्वेंस जब तक प्रेजेंट है, वो डिस्टॉर्ट नहीं हुआ है, तब तक प्रोटीन फोल्ड करता रहेगा। दूसरी चीज उन्होंने बोली कि वीक इंटरैक्शंस, जो भी वीक इंटरैक्शंस बनते हैं अमीनो एसिड्स के बीच में, वो ज़रूरी होते हैं फॉर करेक्ट पोजिशनिंग ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। यानी जो भी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं उनकी पोजीशन सही होने के लिए वीक इंटरैक्शंस की रिक्वायरमेंट है, जो कि रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट, बहुत सारे मॉडल्स आए प्रोटीन फोल्डिंग के बारे में, लेकिन एक मॉडल जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है दैट इज़ मोल्टन ग्लोब्यूल वाला मॉडल। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है? इस मॉडल के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि प्रोटीन जो है फोल्ड होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। फोल्डिंग कैसे इनिशिएट होती है? बाय स्पॉन्टेनियस कोलैप्स इनटू ग्लोब्यूलर स्टेट। यानी जो भी प्रोटीन होगा उसके अंदर फोल्डिंग होगी और वो फोल्डिंग इनिशिएट होगी स्पॉन्टेनियस कोलैप्स से। तो फोल्डिंग होने के इनिशिएशन के टाइम पे सबसे पहली जो स्टेट बनेगी दैट इज ग्लोब्यूलर स्टेट। और ये वाली स्टेट जो होती है इसके अंदर हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस होते हैं। हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस होते हैं नॉन पोलर रेसिड्यूज के बीच में, यानी नॉन पोलर अमीनो एसिड्स के बीच में
सबसे पहले जो इंटरेक्शन होता है दैट इज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, इसीलिए इस टाइप के कोलैप्स को बोला जाता है हाइड्रोफोबिक कोलैप्स। अब ये इससे जो कोलैप्स्ड स्टेट बनेगी उस स्टेट को बोलते हैं मोल्टन ग्लोब्यूल। ये स्टेट बनने की प्रोसेस काफ़ी फास्ट होती है, यानी इनिशिएशन स्टेप जो है प्रोटीन फोल्डिंग का वो काफ़ी फास्ट होता है। इट टेक्स अबाउट फ्यू मिली सेकेंड्स ओनली। अगर हम इस फोल्डिंग की बात करें तो कैसे होती है, एक अनफोल्डेड प्रोटीन है वो जल्दी से फोल्ड हो जाएगा किसी एक कॉन्फर्मेशन में, कोलैप्स्ड स्टेट में, जिसे हम बोलते हैं मोल्टन ग्लोब्यूल। ये वाली प्रोसेस काफ़ी फास्ट होती है, बट मोल्टन ग्लोब्यूल से फोल्डेड वाली स्टेट बनना यानी एग्जैक्ट नेटिव कॉन्फर्मेशन आने वाली स्टेट बनना, ये वाली प्रोसेस थोड़ी स्लो होती है। तो मोल्टन ग्लोब्यूल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अब हम पढ़ने वाले हैं। तो उसका मेन कैरेक्टर क्या है कि ये दिखता फोल्डेड वाली स्टेट की तरह ही है, थोड़े बहुत इंटरैक्शंस अलग होते हैं, लेकिन यहाँ क्या होता है लूज कॉन्फर्मेशन होती है, इतनी ज़्यादा टाइट बाइंडिंग नहीं है। जैसे यहाँ स्पेस काफ़ी ज़्यादा है बट इस केस में स्पेस काफ़ी कम है। तो मोल्टन ग्लोब्यूल समझ लेते हैं। मोल्टन ग्लोब्यूल जो है माना जाता है कि इसके अंदर नेटिव कॉन्फर्मेशन के मोस्ट ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, यानी अल्फा हेलिसेस, बीटा प्लीटेड शीट मोस्टली यहाँ पाई जाएंगी। मोल्टन ग्लोब्यूल थोड़ा लेस कॉम्पैक्ट होता है देन नेटिव स्ट्रक्चर। जैसे अभी हमने पीछे वाले डायग्राम में पढ़ा कि जो कॉन्फर्मेशन है मोल्टन ग्लोब्यूल की वो थोड़ी लूज है, ठीक है, उनके बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा है फोल्डेड के कंपैरिजन में। तो यानी मोल्टन ग्लोब्यूल के जो होता है वो लेस कॉम्पैक्ट होता है एज कम्पेयर टू नेटिव स्ट्रक्चर, और इसमें प्रॉपर पैकिंग इंटरैक्शंस भी नहीं होते, ठीक है, प्रॉपर पैकिंग इंटरैक्शंस ही नहीं है तभी तो वो लेस कॉम्पैक्ट है, ठीक है। तो इट लैक्स प्रॉपर पैकिंग इंटरैक्शंस इन द इंटीरियर ऑफ द प्रोटीन, प्रोटीन के अंदर जो भी पैकिंग इंटरैक्शंस होंगे वो यहाँ प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या होती है कि इसके अंदर के जो भी इंटीरियर साइड चेन्स हैं वो सब मोबाइल होती हैं, यानी इजीली मूव कर सकती हैं, इसीलिए इसे मोल्टन बोल रहे हैं, ठीक है। मोल्टन ग्लोब्यूल, ग्लोब्यूलर स्टेट है लेकिन मोल्टन है, यानी ज़्यादा रिजेंबल करती है लिक्विड को एज कम्पेयर टू सॉलिड। तो आज हमने पढ़ा कि कौन कौन से टाइप के इंटरैक्शंस होते हैं, प्रोटीन की फोल्डिंग कैसे होती है, मोल्टन ग्लोब्यूल स्टेट क्या होती है। आगे आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे शैपेरॉन्स के बारे में। तो टिल देन गुड बाय।